तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने इस शुभ सुंदरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। यह जगत 6 द्रव्यों का समूह 85 इकाई से युक्त 9 पदार्थों से युक्त, इसके अलावा संसार में कुछ भी नहीं है। जीव और पुद्गल का मिश्र धारण ये गतियां हैं, और जो दृष्टिगत हो रहा है वह सब पुद्गल दिखाई दे रहा है। और पुद्गल भी नहीं, पुद्गल की अशुद्ध पर्याय। शुद्ध पुद्गल यानी परमाणु वो दृष्टिगोचर होता नहीं। ऐसा पुद्गल द्रव्य है जो कि दिख रहा है वो स्थूल स्थूल है, स्थूल है। जब जीव पुद्गल द्रव्य से जीव द्रव्य का विभक्त भाव पर बोध करता है तब ज्ञान वैराग्य शक्ति काम करती है। वो ज्ञान वैराग्य शक्ति के अभाव में जगत जिसमें तुम हो नहीं हो, जिसमें जी नहीं है, जिसमें जी नहीं है उसमें जी रहा है। जिसमें जी नहीं है उसमें जगत जी रहा है। जो जीव है वो जीव रहित में जी रहा है, और जिसमें जी है उस पर जी ही नहीं जा रहा है। तुम कहां घूम रहे हो, कहां देख रहे हो, चिंताएं कहां सता रही हैं, चित्त कहां जा रहा है। जिसमें चैतन्य ही नहीं है विनोद भैया वहां चित्त जा रहा है। चैतन्य चैतन्य ये तो पर चैतन्य में डूबा है, चैतन्य अचेतनों पर डूबा है। चैतन चैतन्य में तल्लीन हो जाए, चिंताएं क्षण मात्र में विलीन हो जाए। जितनी चिंता है जीव को सुख के लिए नहीं है, जितनी चिंता है जीव को सुख के लिए है ही नहीं है। आज तक कोई जीव ने स्वयं के लिए चिंता नहीं की। आज तक जीव ने स्वयं के लिए कोई चिंता ही नहीं की। जो चिंता करके मर चुके हैं, चिंता करके मर रहे हैं, चिंता करके मरेंगे, वे सब पर के पीछे। स्वयं के लिए कोई चिंता ही नहीं है। कोई धन के लिए चिंता कर रहा है, कोई कुटुंब के लिए चिंता कर रहा है, कोई मित्र परिवार के लिए चिंता कर रहा है, कोई पुत्र पुत्रियों के लिए चिंता कर रहा है, कोई पत्नी की चिंता में डूबा है, मित्र कोई जगत के पदों की चिंता में डूबा है। लेकिन इसमें स्वयं के लिए क्या है? स्वयं के लिए क्या है? निज आत्मा के लिए चिंता की आवश्यकता ही नहीं। जो बाहर की वस्तु होती है, हमसे दूर है, पृथक है, उसे पाने के लिए चिंता करना पड़ती है। मैं कभी निज से पृथक हुआ ही नहीं हूँ, मैं बाहर हुआ ही नहीं हूँ, मैं अपने लिए जब चाहूँगा तब मैं त्रैकालिक अपने पास हूँ, तो चिंता क्यों करनी पड़ेगी? जो वस्तु ये पेंसिल गुम जाए तो चिंता होगी, भैया कहाँ गई कहाँ गई। जो वस्तु पर वस्तु है मुझे मिल जाए उसकी चिंता होगी। जो जीव है कहीं हमसे रूठ ना जाए, हमसे खुश रहे, इसकी चिंता होगी। दूसरा रूठ न जाए, दूसरा हमसे खुश रहे, इसलिए कितना पुरुषार्थ कर रहे हो
स्वयं कितनी रूठे रहो तो कोई चिंता नहीं है तुमको। कासलीवाल जी, क्यों चिंता? मतलब स्वयं के जीवन को दुखी करना, स्वयं को जीवन को रुला के रखना, स्वयं के लिए मित्र कष्ट देना, पीड़ा देना, ये जीव से बनती है। पर ये नहीं सोच पा रहा है पर के पीछे में कितना रो रहा हूं, पर के पीछे कितना रो रहा हूं। कोई व्यक्ति एक अकेला बता दे कि मैं स्वयं के लिए रोया हूं। श्री राम की भी आंखों में आंसू थे, श्री राम की भी आंखों में आंसू थे। मुमुक्षु ग्वालियर क्यों थे? जानकी के वियोग में। श्री राम के भी आंखों में आंसू थे। संपत पाटने जी, जानकी के रंग में, जानकी के वियोग में श्री राम के भी आंखों में आंसू थे। श्याम के भी आंखों में आंसू थे, नारायण कृष्ण की आंखों में आंसू थे। बोले क्यों? जब प्रद्युम्न का हरण हुआ तो नारायण कृष्ण के भी आंखों में आंसू थे। ओहो, बलराम की आंखों में आंसू थे। जब कृष्ण का वियोग हुआ तो बलभद्र कैसे रो रहे थे फूट फूट करके। जब भी आंखें सजल होगी तो पर के लिए ही होंगी। जब भी नैनों में नीर बहाओगे तो पर के पीछे ही बहाओगे। चिंतन ही नहीं जाता जीव का। आत्मा की स्वतंत्रता का भान ही नहीं है, आत्मा के आनंद का भान ही नहीं है। कोई बेटे के पुत्र के लिए रो रहा है तो कोई बेटी के पुत्र के लिए रो रहा है, कोई मित्र और दूर दूर के रिश्तों के लिए रो रहा है, पर मालूम ही नहीं है ये सब छोड़ के चले जाएंगे। कोई साथ देता नहीं, सब छोड़ के चले जाते हैं। या तो आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, ये आपको ये छोड़ के चले जाएंगे। दोस्त जी, पवन भैया कहाँ हैं? छोड़ के चले गए। पूछो आचार्य विद्यासागर जी कहाँ हैं? छोड़ के चले गए। अच्छा, विराग सागर कहाँ हैं? शांति सागर कहाँ हैं? आदि सागर कहाँ हैं? महावीर कीर्ति, सब छोड़ के चले गए लोग। आज हम उनके लिए कह रहे हैं छोड़ के चले गए, कल कोई आपके लिए कहेगा छोड़ के चले गए। ये संसार ऐसा ही है, सब छोड़ के चले जाएंगे। कुछ लोग जीते जीते दूर होते हैं, कुछ लोग अवसान करके दूर होते हैं, पर मित्र जो जुड़ता है वो बिछुड़ने के लिए ही जुड़ता है। सर जय सिंहपुर, सर नांदनी, ज्ञानी, यहाँ इस भवन के बगल में एक भवन बन रहा है, मठ के बगल में एक भवन बन रहा है। लगभग 15-20 दिन पूर्व वहाँ पर बहुत सुंदर एक सेंटिंग बिछाई जा रही थी और सारे कारीगर लगे हुए थे। हमारे कमरे से जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ से पूरा वो दिखता है। तो जहाँ मैं स्वाध्याय करता हूँ वहाँ सामने वो काम कर रहे थे, तो सेटिंग बिठा रहे, सेटिंग पूरी 15-20 दिन पहले बड़ा दिमाग से, बहुत ईमानदारी से, बिल्कुल अच्छी तरह से वो लगा रहे थे। कल बहुत तेज आवाज आने लगी। मैंने कहा स्वाध्याय चल रही, आवाज कहाँ से आ रही? मैं समझ गया, कल उसको गिराया जा रहा था। उन्हीं कारीगरों ने, शिल्पकारों ने, मिस्त्रियों ने सेंटिंग बनाई थी। विनोद भैया कल उन्होंने एक एक सेंटिंग के पट्टियों को गिरा रहे थे। संसार ऐसा ही है, जब तक छत तैयार नहीं होती लोग सेंटिंग बना के रखते हैं, बड़े प्रेम से बनाते हैं। स्वयं की छत तैयार हो जाती है तो सेंटिंग उठा के फेंक देते हैं। संसार ऐसा ही है। दुनिया को मित्र, पिता को पुत्र को पिता दिखता है, शिष्य को गुरु दिखता है, उनकी छत बन जाती है, सब उतार के फेंक देते हैं, कुछ नहीं है। पहले सेटिंग पहले बना के रखना पड़ती है। जब तक मालूम कोई बालक है, छात्र है,
परीक्षा पास करना तो अपने गुरुओं से सेटिंग बना के रखता है, सेंटिंग। फिर जब पास हो जाए फिर दूर चला जाता है। ऐसे मित्र कोई सर्विस में जाना चाहता, नेताओं से अधिकारियों से सेटिंग बैठाता है, और जैसे बड़ा नेता स्वयं बन जाए, बड़ा अधिकारी बन जाए तो सेटिंग हटा देता है, बोले अब मैं ही स्वयं हूँ। ये संसार का ऐसा ही स्वभाव है। कदली बन केले के यहाँ बहुत भैया विनोद कर, गुरु जी आप तो कहाँ आ गए? बोले मित्र, प्रकृति के साथ प्रकृति के रूप में पूरे यहाँ कर्नाटक में, दक्षिण में, महाराष्ट्र में फल ही फल हो, खेत ही खेत दिख रहा है आपको। नादनी के चारों ओर केला गन्ना सब ये लोग मीठे मीठे हैं। ओहो, इसलिए तो मीठा खाते ना लोग, ये लोग इसलिए मीठे मीठे बोलते हैं। ओहो, हे मित्र, लेकिन एक दिन मुझे एक केले के गन्ने का खेत रहता ना, वो केले का, तो केले का खेत बहुत सारा खाली रहता, प्राशुक रहता, उसमें कोई घास पास नहीं रहती अंदर। ले वहाँ पर मालूम सेंट बल्ली लगी हुई थी, बल्ली। मैंने कहा स्वाध्याय करता हूँ मैं यहाँ बैठ के। अब आदमी को हर जगह स्वाध्याय करने के, दिमाग को ना हर जगह स्वाध्याय होता है। दिनेश्वर भैया मुनिराज पधारे नगर में, बहुत सारे श्रावक थे। उन श्रावकों ने सबने नियम लिया। एक भोला प्राणी था, बोले त्याग तो हमसे कुछ हो नहीं सकता है, तो उसने बहुत दिमाग लगाया, क्या नियम लूँ क्या नियम लूँ। उसने नियम ले लिया। अजित भैया रत्नाकर जी, उसने क्या नियम लिया? गुरुजी मैं स्वाध्याय करूँगा। गुरुजी खुश हो गए, बोले इससे दुनिया में बड़ा कोई नियम ही नहीं हो सकता। तो स्वयं मित्र वैसे पानी डालो तो मिट्टी फूले तो अंकुर हो। स्वयं मिट्टी के अंदर से ही पानी आ रहा है तो अपने आप अंकुर फूटेंगे नहीं फूटेंगे। जो स्वाध्याय के नियम ले ले वो अपने आप संयमी बन जाएगा। जब अंदर के स्वाध्याय आएगा तो ज्ञान बढ़ेगा, तो चारित्र बढ़ेगा। उसने स्वाध्याय का नियम ले लिया। बहुत चतुर आदमी था, बोले कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं, तो बस स्वाध्याय करूंगा। महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए। आज इस युवा ने स्वाध्याय का नियम ले लिया। गुन्नू, जीवन में कुछ ना कर सको तो 4 लाइनें जिनवाणी के पढ़ लिया करो। कर सकते इतना? खड़े हो जाओ फिर। जितनी पहली लाइन बैठी है, ओहो, पकड़ लो भैया उसको। कोई बात नहीं, बैठ जा, बैठ के ही कार्य शुरू कर ले। ओहो, चारों करने, चारों को, 5 को। यदि आपने 4 लाइन भी पढ़ लिया, 4 पंक्तियां पढ़ी शास्त्र की, पता नहीं कौन सी पंक्ति में तुम्हारी 4 गति का नाश हो जाए। उस बालक ने क्या किया? स्वाध्याय का नियम ले लिया। वो स्वाध्याय करता था मंदिर में जाकर के। तो स्वाध्याय जाके मंदिर में करे तो उसको बहुत आनंद आए, सारी चिंताएं मुक्त हो गई। एक दिन वो आया पर वो लेट हो गया, मंदिर का गेट बंद हो गया। उसने कोई नियम नहीं लिया था, मात्र स्वाध्याय करना। बाकी सारे कर्म उसके पास थे, लेकिन स्वाध्याय जरूर करता था। और उसने स्वाध्याय के लिए जब देखा तो बड़ा परेशान हो गया। बोले कोई तो नियम मैंने लिया नहीं आज तक, एक ही तो मेरा नियम था, वो भी मंदिर बंद हो गया, अब मैं क्या करूं? बाकी तुम समझ गए, सारे कर्म करता था, मात्र स्वाध्याय करता था। उसकी जेब में पड़े थे ताश के पत्ते। बोले अब स्वाध्याय तो करना ही मुझे। मैंने आपको पहले ही कहा उसने कुछ नियम नहीं लिया था, मात्र स्वाध्याय करता था। उसने सोचा कुछ नहीं है तो ताश के पत्ते निकालता। उसने ताश के पत्ते निकाले और निकाल करके मालूम पहले पत्ता निकाला, क्या निकला? इक्का। ओ हो सर, उसने क्या किया? इक्का। ताश के पत्ते निकाले उसने, इक्का। कितने पत्ते होते ताश में? अच्छे, हाँ। मत तो तुम
खेले हो, इसका मतलब ये हुआ। मित्र, पहले ही पत्ता उसने निकाला, ओ इक्का एघेणि व्यप्पु साहबो सय संशुद्ध गतिम अन्नुन मध्यम चरणम शरणम से एक पर मप्पू। उसने क्या निकाला उसमें? ये गाथा क्या हो रही है? एड़ी व्यप्पु साहबो ने साहस शुद्ध गतिम अन्नुन मध्य शरणम शरणम से एक पर मप्पा। आत्मा एक स्वभावी है। एक को करे दी कम्मम, एक को विनयी संसारे, एक को जादी मरण दी तत्भव संसारे। मित्र, एक को करे दी कम्मम, एक को हिंडती दी संसारे, एक को जाय दी मरणम तत्फलम भुंज दे। एक को, उस एका के पत्ते को लेकर के उसने स्वाध्याय करना प्रारंभ किया और क्या चिंतन प्रारंभ किया? हे जीव, तो अकेला ही कर्म करता है, अकेला ही जन्म मरण करता है, अकेला ही पुण्य पाप करता है, वो अकेला ही संसार में भटकता है, उसके फल को अकेला ही भोगता है। साथ कौन देगा? साथ कौन देगा? मुमुक्षु सनत भाई, विश्वास मानो, कोई साथ बैठे रहो, कोई साथ नहीं देगा। आप दौड़ते तब अकेले दौड़ते थे, ये स्थूल शरीर अब कमजोर हो गया, वो कमजोरी कौन कौन झेलता? अब कोई साथ नहीं देगा। आपको लगता है ऐसा है कि सब मेरे साथ दे रहे हैं, ये तुम्हारे पूर्व पुण्य का साथ चल रहा है, तब तक साथ है। पुण्य नष्ट हो जाए तो मेरे मित्र, जन्म देना पिता भी साथ नहीं दे पाता है, माँ भी नहीं दे पाती है, और जिसको तुमने जन्म दिया है बेटा बेटी भी साथ नहीं है, तुम्हारा पुण्य नहीं है। तो पूरे गांव में घूम के आओ, लोग पड़ोसी से परेशान नहीं मिलेंगे, संतान से परेशान मिल जाएंगे। गांव में घूम के आओ, बेटा कमाने की योग्य हो गया तो माता पिता मेरे जैसा कोई पुत्र नहीं मिलेगा आपको, ऐसी बातें करेंगे। वो कमाते नहीं बनता, पढ़ा लिखा भी तो मालूम क्या बोलेंगे? पढ़ा लिखा बेरोजगार। ओहो,